हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था चेंग फेंग और लिu xuan दोनों अल्केमिस्ट कंपटीशन में डिक्यून फेंग के खिलाफ कम्पीट कर रहे होते हैं। चेंग फेंग को आयरन पपेट को अपने ट्रू एजेंट से इसके कलर को चेंज करना था और इधर लिu xuan को एक इलेक्सर बनाकर चेंग फेंग का हेल्प करना था। चेंग फेंग जितना भी अपना ट्रू एजेंट्स इस आयरन पपेट में जितना भी डालता, इससे कोई फर्क नहीं दिख रहा था। इस आयरन पपेट का कलर चेंज ही नहीं होता। इधर इसका अपोजिट में डिक्यून फेंग के आयरन पपेट का कलर चेंज पे चेंज होता जा रहा था। सभी यहाँ पे चेंग फेंग के खिलाफ बात करना स्टार्ट कर देते हैं। अब सभी को लगता है कि चेंग फेंग इतना पावरफुल है, फिर भी ये आयरन पपेट का कलर क्यों नहीं चेंज कर पा रहा। कहीं इसके वजह से लिu xuan हार ना जाए इस कंपटीशन को। चेंग फेंग का आयरन पपेट चेंग फेंग के ट्रू एजेंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता। इधर लिu xuan जब इलेक्सर बना रही होती है, ये बंदा चुपके से इसके एक मटेरियल में पॉइजन मिला देता है। जब लिu xuan अपना इलेक्सर रेडी कर लेती है, फिर ये इलेक्सर चेंग फेंग को दे देती है। इलेक्सर खाने के बाद चेंग फेंग काफी ज्यादा पावर अप कर लेता है, मगर फिर भी कुछ नहीं होता है। ये अभी भी इस आयरन पपेट का कलर चेंज नहीं कर पाता। फिर हम यहाँ देखते हैं कि मिस्टीरियस गर्ल्स यहाँ पे एक सिल्वर नीडल चेंग फेंग के आयरन पपेट में शूट करती है और फिर इसके बाद चेंग फेंग का आयरन पपेट ट्रू एजेंट्स को एब्जॉर्ब करने लगता है और देखते ही देखते चेंग फेंग इसमें अपना इतना ज्यादा ट्रू एजेंट्स डाल देता है कि ये डिक्यून फेंग के आयरन पपेट से काफी ज्यादा आगे निकल जाता है और ये इस राउंड को जीत जाता है। और यहीं पे लास्ट एपिसोड हमारा खत्म हो गया था। और अब आगे एपिसोड 190 के स्टार्ट में हम देखते हैं अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस का फाइनल राउंड अब स्टार्ट हो जाता है। इस राउंड में चेंग फेंग और लिu xuan लू लियांसिया के अपोजिट होते हैं। दोनों अपने अपने टेबल के पीछे खड़े होते हैं, इस राउंड का स्टार्ट होने का वेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे लू लियांसिया लिu xuan से कहती है, गद्दार, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें लू फैमिली के घर ले चलूंगी पकड़ के और फिर तुम्हारे ऊपर पॉइजनस इंसेक्ट छोड़ दूंगी ताकि वो तुम्हारे अंदर का हार्ट और लंग्स को खा सके। तुम जैसे गद्दार को यही सजा मिलना चाहिए। ये सुनकर लिu xuan कहती है, हाँ बिल्कुल, अगर तुम मुझे अपने साथ ले जा सकी। फिर प्रेसिडेंट ली बताते हैं कि यहाँ पे तुम दोनों को 4 हर्ब्स मिलेगा। इन चारों में 5th मिस्टीरियस सीड भी है और इन्हें यूज कर तुम दोनों को रिकवरी पिल रेडी करना है। प्रेसिडेंट ली इन सभी हर्ब्स को इन दोनों को दे देते हैं और फिर इस मिस्टीरियस सीड के बारे में बताते हैं कि पिछले दिन मैंने ये सीड एक मिस्टीरियस पर्सन से लिया था। ये तुम्हारी रिकवरी पिल का क्वालिटी को इंक्रीज कर देगा। ये मिरेकल ड्रग है, तो इसे ध्यान से यूज करना। फिर यहाँ पे 2 बंदे आते हैं। ये दोनों काफी घायल होते हैं। प्रेसिडेंट ली बताते हैं कि ये दोनों डीमन बीस्ट के इलाके में गए थे पिछले दिन। इन दोनों का सिचुएशन काफी सीरियस है। इन्हें बेस्ट से बेस्ट रिकवरी पिल भी ठीक नहीं कर सका। तुम दोनों को ऐसा रिकवरी पिल बनाना होगा जिससे ये बिल्कुल ठीक हो सके। अब इनका ये फाइनल राउंड स्टार्ट होता है। दोनों टीम इलेक्सर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। चेंग फेंग लिu xuan को एक तालिस्मान देता और कहता है, ये लो, इसे अपने पास रखो। अगर तुम इलेक्सर बनाते हुए किसी डेंजरस सिचुएशन में पड़ जाओ फिर इसे प्रेस करना। लिu xuan इस तालिस्मान को लेकर इस फर्नेस के अंदर चली जाती है ताकि ये फायर को और भी अच्छे से कंट्रोल कर सके और इसके इलेक्सर का इफेक्ट और क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़ सके। लिu xuan अपने फायरवुड बॉडी का यूज कर इस फर्नेस के अंदर इलेक्सर को रेडी करना स्टार्ट कर देती है। ये इन मटेरियल्स को एक साथ कंबाइन कर रही होती है। जब ये मटेरियल कंबाइन कर रही होती है तो यहाँ पे ये मिस्टीरियस सीड इससे कंबाइन नहीं होता। इस सीड से एक तरह का स्मेल निकलता है। इस स्मेल के कारण लिu xuan को चक्कर आने लगता है और ये इस फर्नेस से बाहर आ जाती है। चेंग फेंग इसे संभालते हुए इसे एक इलेक्सर देता है और फिर इस फर्नेस को भी संभालता है। ये देखकर लू लियांसिया कहती है, प्रेसिडेंट ली, इसने अपना फायर भी बुझा डाला। क्या ये कंपटीशन को मजाक में ले रहा है? तो ये देखकर प्रेसिडेंट ली कहते हैं, तुम दोनों क्या कर रहे हो, इसे सीरियसली लो। तो इस पर चेंग फेंग कहता है, ये मिस्टीरियस सीड नॉर्थन वर्मवुड सीड है। ये सीड लोगों का माइंड को कंट्रोल करता है और साथ ही ये लोगों के माइंड को डिस्ट्रॉय भी करता है। आपको ये कंपटीशन यहीं पे रोक देना चाहिए। ये सुनकर प्रेसिडेंट ली कहते हैं, हमने रात भर जग कर इस सीड को स्टडी किया है। अगर ऐसा होता फिर हम पे इसका सबसे पहले असर होता। ये सुनकर लिu xuan कहती है, पहले वो एलिफेंट पागल हो गया था और अब ये सीड जो माइंड को डिस्ट्रॉय करता है। आपको पिछले गलती से सीखना चाहिए। ये सुन डिक्यून फेंग काफी गुस्सा हो जाते हैं और लिu xuan से कहते हैं कि तुम हमारे प्रेसिडेंट के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। अब प्रेसिडेंट ली भी इस सीड को देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं और कहते हैं, जब मैंने पहली बार इस सीड को देखा था फिर इसे देखते ही एक पल में ही मुझे ऐसा लगा कि मैं इसके पोटेंशियल को बाहर निकाल सकूंगा। ये सच में काफी ब्यूटीफुल है। मुझे लगा था कि तुम इसके पोटेंशियल को बाहर निकाल सकोगे। अब चेंग फेंग को प्रेसिडेंट ली के सर पे एक निशान दिखता है और ये निशान देखकर चेंग फेंग समझ जाता है ये नॉर्थन वर्मवुड सीड के कंट्रोल में है। अब ये किसी भी बातों को सुनने वाले नहीं है। चेंग फेंग और लिu xuan दोनों ये डिसाइड करते हैं कि ये अब कंपटीशन में और भाग नहीं लेंगे और ये दोनों इस राउंड को यहीं पे छोड़ देंगे। ये बात ये प्रेसिडेंट ली को बताते हैं। ये सुनकर लिu xuan कहती है, तुम दोनों रिकवरी पिल को नहीं बनाओगे, तुम दोनों लूजर हो, तुम दोनों मेडिसिन बनाना डिजर्व नहीं करते।
अब ये सुनकर ऑडियंस भी यहाँ पे काफी बुरा भला बोलने लगते हैं अपने हीरो के बारे में। ये सभी कहते हैं तुम दोनों को इस कंपटीशन से चले जाना चाहिए, तुमसे ना होगा तो मैं आकर कर देता हूँ, तुम दोनों लूजर्स हो, जाओ यहाँ से। डिकुन फेंग प्रेसिडेंट ली को कहते हैं कि इन दोनों का लाइसेंस को रद्द कर देना चाहिए और इनका ऐसा हालत करना चाहिए कि ये फ्यूचर में कभी भी इलेक्शन ना बना सके। अब प्रेसिडेंट ली ऑर्डर देते हैं कि अगर तुम दोनों इस कंपटीशन को छोड़कर जाना चाहते हो तो फिर ठीक है, मगर तुम दोनों आज के बाद कल से अगर एक भी इलेक्शन बनाते हुए पकड़े गए फिर तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। अब ऐसा सजा सुनकर लू लियांसिया काफी खुश हो जाती है, ये तो ऐसा ही चाहती थी। ये कहती है लिटिल बिच, तुम्हारे साथ अच्छा हुआ, तुम इसी के लायक हो। इस सीन का फायदा उठाकर लू लियांसिया सभी से कहती है अब देखो मैं कैसे इस पिल को रेडी करती हूँ, मैं एक जीनियस अल्केमिस्ट हूँ, ना कि इनके जैसे। चेंगफेंग यहाँ पे एक फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर देता है। इसे पता होता है कि लू लियांसिया जब इस इलेक्सर को रेडी कर रही होगी फिर क्या होने वाला है। चेंगफेंग एक बैरियर बना इस बैरियर में लू युक्सवान के साथ रुकता है। इधर लू लियांसिया इस इलेक्सर को रेडी करने में काफी बिजी होती है। इस सीड का स्मेल यहाँ पे सभी जगह पे फैल जाता है। यहाँ पे जो भी इस स्मेल को स्मेल करता वो पागल सा हो जाता। लू लियांसिया का रिकवरी पिल नहीं बनता, बीच में ही ये पिल बनते हुए ब्लास्ट हो जाता है। लू लियांसिया इसका जिम्मेदार लू युक्सियान को ठहराती है। अब ऑडियंस भी लू लियांसिया को लूजर कहकर पुकारने लगते हैं और इसे वापस से पिल बनाने को कहते हैं। ये सभी यहाँ पे नशे में होते हैं इस सीट के कारण। प्रेसिडेंट ली अब काफी गुस्सा हो जाते हैं और लू लियांसिया से कहते हैं तुम सब गधे हो, तुम में से कोई भी इस सीट का यूज कर इस रिकवरी पिल को रेडी नहीं कर सका, तुमने मेरे पूरे रिसोर्सेज को वेस्ट कर डाला। इधर सभी मिलकर लू लियांसिया को गाली दे रहे होते हैं और दूसरी ओर चेंगफेंग यहाँ पे अपना बैरियर का रेंज इंक्रीज कर रहा होता है। लू लियांसिया का भी माइंड कंट्रोल में नहीं होता। अब ये भी बेकाबू हो जाती है और इन सब पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे सभी पागल हो जाते हैं, सभी एक दूसरे पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रेसिडेंट ली भी ये देखकर इन सब पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। प्रेसिडेंट ली और डिकुन फेंग दोनों फाइट करने लगते हैं। अब चेंगफेंग अपना फॉर्मेशन का यूज कर यहाँ पे बारिश कराता है। बारिश के कारण यहाँ पे सभी ठीक हो जाते हैं, सभी अपना कंट्रोल वापस गेन कर लेते हैं। अब जब प्रेसिडेंट ली होश में आ जाते हैं फिर ये चेंगफेंग से पूछते हैं ये कैसा बारिश है, तो चेंगफेंग बताता है कि ये मैंने पहले से ही तैयारी कर रखा था, इसमें पॉइजन को रिपेल करने का पावर है और इस कारण से आप सब अपना कंट्रोल गेन कर पाए हो। अब प्रेसिडेंट को अपने किए पे पछतावा होने लगता है और ये इन दोनों से माफी मांगता है। इधर लू लियांसिया भी घायल हो जाती है और ये हेल्प मांग रही होती है। लू युक्सवान इसके पास आती है एक पिल लेकर। अब लू लियांसिया इस पिल को लू युक्सवान के हाथों में देख इसे भीख मांगने लगती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे बस बचा लो, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, मैं तुम्हारी अच्छी सिस्टर हूँ, मुझे बस बचा लो, अब पिछली बातों को भूल भी जाओ। लू युक्सवान इसे यहाँ पे पिल नहीं देती। यहाँ पे दो बंदे आते हैं और लू लियांसिया को यहाँ से ले जाते हैं। अब प्रेसिडेंट ली यहाँ पे कहते हैं हम ज्यादा कुछ अभी नहीं जानते नॉर्थन ई के बारे में, हमें इस पे नजर रखना होगा अभी के लिए। चेंगफेंग यहाँ पे प्रेसिडेंट ली से कहता है मैं आपको इस माइंड कंट्रोल से बचने का तरीका बता सकता हूँ और आप फिर इस सीट को अच्छे से स्टडी कर सकते हो। फिर प्रेसिडेंट ली अनाउंस करते हैं कि चेंगफेंग के सूझबूझ के कारण हम सब यहाँ पे जिंदा खड़े हैं, नहीं तो हम सब आपस में ही लड़कर मारे जाते। इस राउंड का विजेता चेंगफेंग और लू युक्सवान दोनों हैं। अब प्रेसिडेंट चेंगफेंग को पिल स्पिरिट देते हैं इनाम के तौर पे। चेंगफेंग को यही तो चाहिए था शुरुआत से, ताकि ये अपना मेडिसिन स्पिरिट को कंप्लीट कर सके। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।